अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा 129 लेक्चर है, 9th क्लास इस चैनल का 129 लेक्चर है और 9th क्लास का 9th लेक्चर और 120 लेक्चर हमारे 10th क्लास के हैं। और आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर 10th क्लास के तमाम लेक्चर एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आते हैं हम इस लेक्चर की तरफ और इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम बहुत सारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के ज्यादा होने की वजह से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में आज जानेंगे। अब यहाँ पर मौजूद इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स और 3 रोज, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, CR वाला फार्मूला। CR मतलब कि पहले के अंदर हमने कॉलम को देखना है और दूसरे के अंदर जो है हमने रोज की तादाद को गिननी है। अगर कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 हैं और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर आने वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद, राइट साइड पर नंबर मैट्रिक्स आने वाले की तादाद क्या है, उनमें रोज की तादाद 2 होने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का खास तरीका वही हमारे पास कि हम इस कॉलम को ऐसे छुपा देते हैं। हम इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ये एक तरीका कि पहली रो को आप इसी कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो को भी इसी कॉलम के साथ, मैंने आपको बताया था कि इसको हमने छुपा देना है और बाकी हमने इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और दरमियान में क्या लगाना है हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था कि दरमियान में हम प्लस लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन का चक्कर खत्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरे कॉलम के साथ। ये वाला कॉलम छुपा देना है हमने, उन्हीं रोज को हमने इस अब हम इसी तरह दूसरे कॉलम को, पहले कॉलम को हमने उस पर हाथ रख के दूसरे कॉलम के साथ ये मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है। अब पहली रो को इस कॉलम के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं और सिंपलीफाई करने का क्या तरीका, 2 to the 4, 3 3 the 9, 2 1 the 2, 2 3 3 1 the 3 and 0 to the 0 minus plus minus 3 to the 6। Similarly 2 1 the -2 and plus 3 0 0 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम 9 plus 4 13, 2 plus 5 5, 2 plus 3 5 and -6 -2 -1 and 0। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन सेम चलेगी। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, लेकिन इसके अंदर प्रीवियस की तरह जो है ना वो कॉलम्स और रोज की तरतीब नहीं है। इसमें 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो इसकी भी तरतीब उस प्रीवियस क्वेश्चन की तरतीब से बिल्कुल चेंज है और इस चेंज होने की वजह से हम इसका सिनेरियो भी तब्दील होगा। तो अब सबसे पहली बात मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करना शुरू करें मैट्रिक्स के अंदर तो आपने क्या करना होगा कि आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स और ये 3 रोज होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला कॉलम आपने छुपा देना है, बाकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले कॉलम को आप इस पहली रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसी तरह दूसरा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब जब ये कॉलम हो गया तो अब दूसरे कॉलम की बारी।
1 multiplied by 2, 2 multiplied by 4, 3 multiplied by 1, 4 multiplied by 2 और 5 multiplied by 4 and 6 multiplied by 1। यानी कि उस प्रीवियस क्वेश्चन की वजह प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास 3 रोज बनी थी, लेकिन इसके अंदर क्या है 2 रोज बनी है और इसका सिनेरियो पहले की इसमें चेंज है बिकॉज क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिसेस के डिफरेंट होने की वजह से इसमें डिफरेंट होने की वजह से वो सिनेरियो सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वही सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद ऐड करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचेंगे और ये हमारा आंसर रहेगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, ये बोल के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ नंबर बच्चों को बड़ा परेशान करता है और इस परेशानी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम, कोई इशू नहीं है। अब इसी सूरत में क्या करेंगे कि इस जब हम इस कॉलम की तरफ आएंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 उसी तरह फ्रैक्शन के 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये वाला तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई होकर एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे 2 1 2 2 1 8 2 1 2 2 3 4 5 का -20 प्लस 20 माइनस का 5 3 15 प्लस 4 4 16 और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी बात को देखते हुए ये भी उसी तरह से है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का एक और मेथड और सिनेरियो जिसके अंदर एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जिसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाता है, जैसा कि कोई भी नंबर किसी भी जीरो जो कोई भी नंबर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो के इक्वल हो जाता है। तो इसी तरह ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जीरो मैट्रिक्स के साथ जब भी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे, जैसे ही शो करने के बाद हमारे पास सारे एलिमेंट आपस में जीरो हो जाए तो ये जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाती है, जीरो कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आपको पता है कि इस लेक्चर के अंदर हमने आज मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। 9th क्लास का ये 9वां लेक्चर और 10th क्लास के 120 लेक्चर होने की वजह से आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप 10th क्लास की भी आप लेक्चर अपने ढूंढ सकते हैं। और आपको ये बात बताते चलूं कि आपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। अगर आपको ये मेथड, ये मेरा पढ़ाना, ये तरीकाकार अगर समझ आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा ताकि उनका स्टडी का हर्ज ना हो सके और वो अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।